आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित कोई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे हमने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, देख सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, एक पहाड़ी की चोटी से बात की जा रही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ ए डिस्पर्सन, यहाँ पे आपका डिस्पर्सन एंगल मतलब कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। डिस्पर्सन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन, कहने का मतलब क्रमागत 2 स्टोन हैं, 2 पत्थर हैं, ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद से आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाना चाहिए कि यहाँ पर एक हिल की बात की गई है, एक पहाड़ी की बात की गई है। चलिए हम क्या करते हैं, एक पहाड़ी को बना लेते हैं और उस पहाड़ी के सामने एक रोड है। उस रोड पर क्या है, किलोमीटर स्टोन बने हुए हैं, 2 पत्थर हैं। अगर ये एक पत्थर, अगर हमने हिल का नाम दे दिया ए बी, तो यहाँ पर एक नाम देते हैं सी और एक नाम देते हैं डी। यानी सी पर 1 किलोमीटर वाला पत्थर लगा हुआ है और दूसरा किलोमीटर वाला पत्थर कहाँ लगा है? डी। रोड पे अक्सर लगा रहता है किलोमीटर वाला पत्थर, ये बताने के लिए कि आप कितने डिस्टेंस तक चल चुके हैं और जो आपका गंतव्य स्थान है वो कितनी दूरी पर है। अक्सर इस तरीके के पत्थर वहाँ लगे रहते हैं बताने के लिए। तो वैसे ही ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी के सामने कोई रोड है, उस रोड पर क्या लगा है? 2 किलोमीटर स्टोन वाले पत्थर लगे हुए। लेकिन एक बात है, इसके जस्ट आगे लगा, मतलब इसके क्रमागत में है। अगर ये 50 किलोमीटर पर बताता है तो ये कहाँ पर है? अभी 51 किलोमीटर पर, यानी 51 किलोमीटर पर। मतलब इससे एक, इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होगी वो कितनी की होगी? 1 की होगी। यानी ये कितना होगा? 1 में। अगर ये यूनिट यहाँ पे डिस्टेंस का मीटर के फॉर्म में होता तो हम लोग इसको मीटर के फॉर्म में, या किलोमीटर का फॉर्म का होता तो किलोमीटर के फॉर्म में दर्शाते हैं। वैसे हम सीधे सीधे 1 दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बात किया गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन। 1 किलोमीटर स्टोन को यहाँ यहीं से देखा जा रहा है, हिल से, यहाँ से पहाड़ी की चोटी से देखा जाता है। पहाड़ी की चोटी से देखेंगे तो हमारे पास कौन सा एंगल आंखों पे बनने वाला है? डिस्पर्सन एंगल, यानी अवनमन कोण। तो अवनमन कोण पहले कितना? 30 डिग्री है। यहाँ से जितना ज़्यादा दूरी पर देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आंखों पे बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, ठीक। तो 30 डिग्री के लिए ये हुआ, तो ये भी कितने का होगा? 30 ही डिग्री का होगा, उससे कम नहीं तो ज़्यादा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर एकांतर कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। दूसरा काम क्या कहा गया? दूसरा 45 पर है। ये जो दूसरा वाला पत्थर है, जब उसको देखा जाता है वहाँ से तो कितना डिग्री बनता है? यहाँ पर 45 डिग्री बनता है। वहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। इतना काम हम कर लेंगे। और आगे क्या करते हैं? जिस पहाड़ी की हमको ऊंचाई चाहिए, क्या? फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। उस पहाड़ी की चोटी की हमको क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। तो हम ऊंचाई को सपोज कर लिए क्या चीज़? एच। और यहाँ बेस है उस पहाड़ी का, तो बेस से इस डी वाले पत्थर के बीच की दूरी नहीं दी हुई है, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे? एक्स सपोज कर लेंगे। इतना सारा काम कर लेने के बाद हमारे पास 2 ट्रायंगल बन के तैयार है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 2 समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज ए डी बी है, दूसरा ए सी बी है। उन दोनों की सहायता से हमको किसको निकालना है? एच को निकाल के बता देना है। तो मानने वाला काम आप खुद से अब कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सीधे सीधे ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा? ए डी बी की बात हम करें तो यहाँ पे क्या है? 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर और बेस की बात है, यहाँ हाइपोटेनियस का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे tan अप्लाई करेंगे तो लिखें हम क्या चीज़? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपान क्या? यहाँ का डी बी। चलिए लिख देते हैं डी बी। ए बी की वैल्यू कितना है? एच है, और डी बी की वैल्यू कितना है? एक्स है। तो tan 45 की वैल्यू याद रखना है क्या है? 1। तो एच बाई एक्स, और जब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू एच लिख सकते हैं, x को यहाँ ट्रांसफर करते हुए, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इसके बाद क्या करना है? हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से अप्लाई करेंगे tan 30, इस बार अप्लाई करेंगे तो लिखें tan 30 इज इक्वल टू क्या है? ए बी अपान पूरा सी बी या बी सी हो जाएगा। तो लिखें हम क्या? ए बी अपान बी सी
ए बी की वैल्यू है एच और बी सी कितना होगा, इतना प्लस इतना होगा, यानी 1 प्लस एक्स लिख देंगे हम। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√3 होता है, तो इसको हम यूज कर लेंगे h/1 प्लस एक्स। अभी क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h हो जाएगा, √3h। अभी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, h इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू h है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो x को एलिमिनेट करना है, गायब करना है, उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, h लिख देंगे इज इक्वल टू √3h हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, h है, तो x के प्लेस पे h लिख सकते हैं। अभी क्या करना है, h को ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर हाँ चलिए 1 इज इक्वल टू लिखते हैं, √3h माइनस h हो जाएगा, h को कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, LHS में क्या है 1। जब h इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये पूरा टर्म आएगा, इसमें डिवाइड कर जाएगा, तो 1/√3 माइनस 1। ठीक है, अभी ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है तो उसको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई और अधिक करना पड़ेगा, यानी इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए करते हैं, h इज इक्वल टू 1/√3 माइनस 1 हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी जैसा है, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1, ये जाएगा, ये दोनों आपस में 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन ये 3 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि a² माइनस b² वाले फार्मूले पे लिख सकते हैं, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2, ये आपका क्या यहाँ का आंसर है। अगर आप चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रखते हुए और अधिक सिंप्लीफाई करके डेसिमल में ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और हाइट ऑफ हिल बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई कुल कितनी होगी। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही टफ यानी हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, और इस हार्ड क्वेश्चन को देखा जाए CBSE बोर्ड में 3 या 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही एक है, फिर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भी, तैयार कर लेंगे। तो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ एलिवेशन एंगल की बात किया गया, और एक क्या है अपने पास टावर है। तो चलिए हमने क्या कर लिया, एक AB टावर बना दिया। ठीक है, और टावर कहाँ होता है, बेस पे होता है, बेस को भी दर्शा दिया। तो टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस A एंड B, कोई 2 पॉइंट्स है A एंड B। चलिए हमने यहाँ पे नाम A और B, तो लेंथ हो गया पॉइंट को डिनोट करना, यहाँ C नाम दे देते हैं और यहाँ D नाम दे देते हैं। तो एट ए डिस्टेंस स्मॉल a एंड स्मॉल b मीटर्स फ्रॉम द बेस, मतलब उसके जड़ से, यहाँ आधार से कितनी कितनी दूरी पर, पहले A दूरी पर है, ठीक है, और फिर कितनी दूरी पर, B दूरी पर है। चलिए इसको भी हमने दर्शा दिया B दूरी के लिए। तो A से जब देखा जाता है इसको पॉइंट A को, और जब D से देखा जाता है पॉइंट A को, तो कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है उसकी भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कहा होगा जरूर। तो मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, उसी स्ट्रेट लाइन में ही है C और D पॉइंट, जिनकी डिस्टेंस कितनी है, पहले के लिए A है, दूसरे के लिए कुल कितना है, B है। विद इट्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन विद इट्स, यहाँ पे बात कर लिया होगा एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। अगर बात की जाए कम्प्लीमेंट्री के फॉर्म में, तो क्या होता है, कोटि पूरक कोण होता है। कोटि पूरक कोण कहने का मतलब, अगर ये क्या है, थीटा एंगल है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। मतलब इन दोनों कोणों का जो योग होगा, जोड़ने से, ऐड करने से कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर हम इसको थीटा सपोज करते हैं तो ये 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। अब ये जा करके पूरा पूरा फिगर कंप्लीट होता है। अब हमको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना है। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल है, फिर से इन ट्रायंगल की इसकी बात कर ले, ABC में, ABC इन ट्रायंगल ABC tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपान क्या चीज़, BC हो जाएगा। AB की वैल्यू हमको क्या करना है, सपोज कर लेना, यही हमको चाहिए। द हाइट ऑफ द टावर, हमको ये कैलकुलेट करना है, द हाइट ऑफ टावर इज √AB होगा, ये प्रूफ करना है। देख लीजिए, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज √AB मीटर्स होगा। पर
हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, एक टावर है, उस टावर को कहीं ज़मीन पर ही खड़ा करके रखा गया होगा, उसके सामने कोई 2 पॉइंट हैं, जो पहला पॉइंट होगा उस टावर के आधार से a मीटर की डिस्टेंस पर है, जो दूसरा पॉइंट है आधार से b मीटर की दूरी पर, देखिए दर्शा दिया हमने। जब c और d के एलिवेशन एंगल की बात की जाएगी, मतलब c से देखा जाता है इस टावर के टॉप को तो, और फिर अगर d से देखा जाता है a को, तो यहाँ पे इन दोनों एंगल को देखा जाए तो क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब कोटि पूरक कोण है, उन दोनों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए ये सारी बातें तो इन्फॉर्मेशन से संबंधित हो गई। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच है, और बी सी की वैल्यू बी सी देखिए क्या है, ए है, स्मॉल ए। tan 90 माइनस थीटा हुआ करता है काट थीटा, चलिए इसको हमने काट थीटा लिख दिया, एच अपान ए, और काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होता है, तो इसको भी लिख दीजिए 1 अपान टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए। अभी क्या करना है, इसी को हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू जब लिखेंगे, यानी यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, a अपान एच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रोक देंगे। यहाँ हमने क्या किया, उल्टा किया, ठीक है, tan को ऊपर लिख दिया, 1 को नीचे, 1 लिखे नहीं है, तो यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा, a नीचे था तो ऊपर आ गया। अब हम बात कर लें दूसरे ट्रायंगल की। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी सी लिखा जाता है, तो यहाँ क्या हो गया डी। अब यहाँ पे हम tan 90 माइनस थीटा तो हो चुका है, यहाँ के लिए क्या है, थीटा है केवल। tan थीटा इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी अपान पूरा लंबाई कितना है, बी डी है, तो बी डी को लिख दिया हमने। ए बी की वैल्यू एच है, और बी डी कितना हो जाएगा, पूरा बी हो गया, देख लीजिए पूरा बी डी कितना है, बी है। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू एक बार लिख दिया जाए, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपान बी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए तो LHS सेम है, तो लिख दिया जाए यहाँ पे क्या चीज़, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS आर सेम, देन वी कैन राइट a अपान एच इज इक्वल टू एच अपान बी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू बी हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू, ये जाएगा एच से मल्टीप्लाई होने के लिए एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सीधा करके लिख दीजिए, और यहीं से जब एच इज इक्वल टू आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ये इतना मीटर डिस्टेंस हो जाएगा इसके टावर की हाइट की। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो बिल्कुल इसको तैयार करके रखिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।